आज सुप्रीम कोर्ट में आपका हियरिंग चल रहा था नीट 24 पेपर लीक को लेकर। इसकी जो फाइनल जो वर्डिक्ट कॉपी है वो आपकी रिलीज हो गई है। अब यार हम लोगों ने एक स्टेटमेंट को देख के हम बहुत खुश हो गए। यहाँ पे सिर्फ एनटीए को फटकार नहीं लगाई है और बहुत सारी कुछ नई बातें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेंच ने बोला हुआ है जी। वो सारी बातें क्या है जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रीनीट की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रही है। बहुत सारे एजुकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि रिजल्ट रिपब्लिश करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे बोलने से और कहने से कुछ नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखेगी और वो फाइनल आपके पास डिसीजन देने वाली है जी। तो अगर कोई टीचर कह रहा है कि रीनीट का होना चाहिए, कोई टीचर कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो रिपब्लिश होना चाहिए, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आज जो थे जजेस, आज बहुत ही स्ट्रांग थे, बिकॉज अब धीरे धीरे सारी रिपोर्ट्स आ रही है ना, तो जजेस को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, कहीं ना कहीं ये पाइप जो है नीट नमक पाइप है वो लीक है। उस लीक को किस तरीके से, अब ये लीकेज कहां पर है, अब उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जी। ये पूरा जो कॉपी क्या कह रहा था उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, सो दैट कि आपको पूरा वर्डिक्ट समझ में आए। एक पॉइंट देख के खुश नहीं होना है आपको, और सारी क्या क्या बातें बोली गई है। देखो, सुप्रीम कोर्ट टुडे ऑन जून 18 told the union government, मतलब Minister of Education and National Testing Agency, to ensure that even 0.001% negligence in conducting the NEET UG 24 exam be looked into the with all the seriousness, considering the immense labor that the candidates have put into the for preparing for the nationwide examination। मतलब अगर 0.001% भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको सीरियसली देखा जाए और उसका तुम रिपोर्ट दो। और उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर एनटीए तुमने गलती की तो तुम एक्सेप्ट करो कोर्ट में कि हाँ हमसे गलती हुई है। तुम ये मत बोलो कि हमसे नहीं हुई है, तुम अलग अलग रिपोर्ट कार्ड मत बनाओ उसका जी। आगे सुनो क्या बोला गया जी। The vacation bench of Justice Vikram Nath ji and S.V. Bharti was hearing a writ petition raising a similar concern। उनको सेम सारी पिटिशन आई थी। अब ये पिटिशन को कौन से मैटर में टैग किया गया था? ये जो पिटिशन थी वो टैग थी आपका पेपर लीक वाला मैटर, ये ग्रेस मार्क्स वाला नहीं। माल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोवर्शियल ग्रेस मार्क्स गिवन टू दी सम कैंडिडेट्स, ये तीन कैटेगरी में इसको टैग किया गया था जी। अच्छा, अब बेंच ने क्या कहना है, इन सारे मैटर को जो है, इन सारे मैटर को सुनवाने के, आपको मैं आगे जजमेंट पढ़ाऊंगा, इन सारे मैटर को वापस से टैग कर दिया, कुछ अपनी बातें बोलकर, एंड कुछ और गाइडलाइंस देकर। और जुलाई 8 को जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पूरे एकदम दिशा निर्देश के अनुसार जो है आगे की बातें करने वाले हैं। आइए जी, अब क्या हुआ है जी। देखो, हमारे पास जो जस्टिस भाटी जी है, उन्होंने क्या बात बोली है, बड़े गौर से सुनिएगा जी। ओके, इवन इफ देयर इज अ 0.001% नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एनीवन, एनटीए या आपके पास यूनियन ऑफ इंडिया, इट शुड बी थरोली डेल्ट विद ऑल दिस मैटर वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडवर्सल लिटिगेशन। इसको बहुत प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, इसको हल्के में तुम नहीं ले सकते हो कि सर हमने सिर्फ 6 लोगों को पकड़ा था, क्योंकि 15 का बात अलग था, 15 में रिजल्ट नहीं आया था तो आपके पास रीनीट कंडक्ट करवा दिया गया था। यहां पर रिजल्ट भी इन्होंने पब्लिश कर दिया है जी। अब सुनो जी, जस्टिस भाटी आल्सो सेड दैट द कैंडिडेट हु बिकेम अ डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली कि समझिए कि अगर कोई डॉक्टर अगर फ्रॉड तरीके से बन रहा है, आफ्टर प्लेइंग अ फ्रॉड इन द एग्जाम इज अ मोर डेंजरस टू द सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जस्टिस अगर ये बात कह रहा है कि अगर समझिए कि ठीक है, किसी बच्चे को हमने ट्रेस नहीं किया, लेकिन अगर वो बाद में चलकर डॉक्टर बनता है ना, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत सीरियस इशू है, वो एक वायरस की तरह है फिर, ठीक है। एंड ही एडेड दैट द जज आर कॉन्शियस ऑन द हार्ड वर्क व्हिच द कैंडिडेट्स पुट फॉर हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उनको पता है, जजेस को भी पता है कि बच्चे जो नीट जैसे एग्जामिनेशन में कितना मेहनत करते हैं। वो पूरा स्टेटमेंट क्या है सुनिए जी। स्टेटमेंट ऐसा है, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु हैड प्लेड अ फ्रॉड ऑन द सिस्टम हैज बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया है। ही इज अ मोर डिलेटेरियस टुवर्ड दिस सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए बहुत भाई खतरा वाला बंदा है। We all know the labor the children undergoes especially for the preparing for this exam, because साल में एक ही बार एग्जाम होता है और बच्चा कितना मेहनत करता है, जजेस भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। अब आगे सुनिए बात क्या हो जी। ओके, अब जस्टिस भाटी आल्सो एक्सप्रेस द एनटीए शुड एक्ट प्रोएक्टिवली एंड मस्ट एडमिट। उन्होंने बोला कि भाई एनटीए तुम थोड़ा एकदम एनर्जी से बात करो ना कि हाँ हमसे गलती हुई है। क्या बोला? एडमिट इफ देयर इज एनी मिस्टेक, अगर कुछ हुआ तो अपनी गलती तुम मानो। ओके, this will reinstill the confidence of the public in the NEET examination। अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो लोगों को, कॉमन सी बात है ना, अगर एनटी अपनी गलती मान ले रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका इशू हुआ है, जिसके लिए अगर अगली बारी से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारी टीम इसकी देखभाल करेगी, तो एक पब्लिक को भी और पेरेंट्स है ना, उनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है इन्होंने अपनी गलती मान ली और उसको सुधार रहे हैं ये। आगे सुनो जी। अब योर स्टैंड दैट एनटीए एंड यूनियन but not to change the moment you enter the court representing the agency which is responsible for conducting the examination।
देखो उन्होंने क्या बोला, यू मस्ट स्टैंड फर्म, ये बात जजेस ने बोला है जी। इफ देर इज अ मिस्टेक, यस देर इज अ मिस्टेक, दिस इज अ एक्शन वी विल टेक एटलीस्ट द इंस्पायर द कॉन्फिडेंस इन योर परफॉर्मेंस। उन्होंने यही बोला फटकार लगाते हुए कि अगर तुमसे गलती हुई तो मानो ना कि सर गलती हुई हमसे, और तुम ये कॉन्फिडेंस दिलाओ आगे पब्लिक को कि अगली बार ये गलती नहीं होगा हमसे, ठीक है। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे क्या बोली गई, इफ समवन कीप्स जस्ट अ टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेयर इट गोन रॉन्ग। मतलब अगर अगर एक ही जगह से अगर सारी क्लूज मिल रही है ना, तो जजेस को भी समझ में आ रहा है कि चीजें कहां से आपकी गड़बड़ हुई है जी। हाउ मेनी सेलफोन्स वी आर यूज्ड, क्लियरली वी रिएक्ट बट इन वेकेशन वी रिएक्ट वेरी स्लोली। उन्होंने बोला कि ठीक है जांच चल रही है, उसका रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद देखो हम लोग कितने अच्छे तरीके से प्रोएक्टिवली भी काम करेंगे। जजेस भी वेरी मच क्लियर है इसमें, उनको ही पता है कि जो नीट नामक जो पाइप है ना कहीं लीक हुई है, और इस पाइप में बहुत सारी छेद हैं, और इस छेद को भरने की आवश्यकता है, और एनटी अपनी गलती मान नहीं रहा है, और ये बात जजेस ने भी समझ लिया है जी, ठीक है। द बेंच टैक द मैटर विद द अदर पेंडिंग पिटीशन एंड आस्क्ड द काउंसिल टू रेज देयर सबमिशन इन डिटेल ऑन जुलाई 8 एट वंस। 8 तारीख को वापस से इनकी भी, मतलब इन सभी को टैग कर दिया, मतलब 8 तारीख को वही होने वाला असली महाभारत आपका 8 तारीख को देखने में मिलेगा। एनटी एंड यूनियन वेर आल्सो डायरेक्टेड टू फाइल देयर रिस्पांस विद इन द 2 वीक, 2 हफ्ते में उनको अपनी पूरी रिपोर्ट भी देना है जी। वी नीड टाइमली एक्शन फ्रॉम यू, जस्टिस नाथ ओरली टोल्ड द यूनियन एंड एनटीए। हमको टाइमली तुम्हारा रिपोर्ट बताइए कि तुम क्या क्या आगे प्रोसीडिंग कर रहे हो, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कितना आगे बढ़ा, तुमने बिहार पुलिस को कितना सपोर्ट किया, बिकॉज बिहार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है कि हम मांग रहे हैं उनसे पेपर आज, तो दे रहे 2 दिन के बाद, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा जी। इन रिस्पॉन्स द यूनियन काउंसिल सबमिटेड द डिसीजन टेकन लास्ट वीक टू रिवोक द ग्रेस मार्क्स। और वहां पे जो यूनियन के काउंसिल है वो अपने आप को अप्रिशिएट करेगी, सर हमने 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स हटा के उनका यूनिट कंडक्ट करा दिया है। लेकिन उसके बाद जस्टिस ने बोल दिया कि अगर कोई बच्चा अगर इस तरीके से अगर आपका डॉक्टर बनता है तो वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। अब देखो रीनीट का कंडीशन कब आएगा, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर ये जाके कोर्ट में कह देते हैं कि जो पेपर लीक का रेडिएशन है सर वो इतना वाइड स्प्रेड है कि हम सारे बच्चों को ट्रैक नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में तुम्हारा रीनीट में जाएगा एग्जाम। ये बात आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है पटना का हो जाए या गोधरा के हो जाए, ओके, अगर वो ये बोलते हैं कि सिर्फ 40 लोग हमने 13 लोग को हिरासत में लिया है और 13 लोग के बाद 14वें बंदे को मिला ही नहीं है पेपर, तो मैटर जो है उस कुछ और रुख ले लेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि पहले 13 लोगों को गिरफ्तार किया, फिर 9 लोगों को समन किया है, 9 से अभी आंकड़ा कितना बढ़ता है, और अगर बाद में एक्सेप्ट कर लेते कि सर हम ये रेडिएशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, पेपर कितने तक पहुंचा है, तब उस कंडीशन में तुम्हारा पेपर क्वैश होगा। और यही तुम्हारे पास 15 के अंदर हुआ था। क्वैश होने का तरीका ही यही होता है कि जब हम ट्रैक नहीं कर पाए, तो ये बहुत बारी यहाँ पे फिजिकल मीडियम्स का भी यूज किया गया था, गाड़ी के माध्यम से पेपर को पहुंचाया गया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर पेपर क्वैश हो सकता है। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो रखो, ओके, तुम डेली पढ़ा करो, तुम थोड़ा ही टॉपिक पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। और मैं भी अभी कल से प्रैक्टिस लगा रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द स्टूडेंट, और डॉक्टरी वाली फील्ड के लिए और कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आगे चल के दूसरों का सेहत देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए बच्चों, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। अगर आप 25 की तैयारी करें तो आप आज ही अनअकैडमी प्लस भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सिर्फ 5499 में आपको अनअकैडमी प्लस मिल जाएगा। अगर आप कोड लगाते हैं बायोलॉजी लाइव, तो आपको मैं थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, अगर आगे काउंसलिंग अगर शुरू होती है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाऊंगा। आपको पूरी बैचेस में कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी, तो आप लोग जरूर से आज ही एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।